हेलो दोस्तों, आप सबको राधे राधे और हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, सुख समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठाने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। ये तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने ये रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं इस साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा जानने से पहले हम व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुने। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्वकाल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और राज करते थे, उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुम्न, द्युतिमा, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वो दुष्टामा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगाजी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया।
उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।